हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं बात करूंगी स्नान कब करना चाहिए और स्नान करते समय हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्नान के बिना जो है हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाती। जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष या महिला, तो देखिए स्नान नहीं करते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य रुके होते हैं स्नान के बिना। तो उस स्थिति में हमें क्या होता है कि स्नान करने के बाद ही हम जाकर के मंदिर जाते हैं, या मंदिर नहीं तो घर के मंदिर में ही प्रवेश करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं, भोजन इत्यादि बनाते हैं। तो इतने सारे कार्य रुके होते हैं। तो आज मैं बात करूँगी आपसे कि शास्त्र के अनुसार नहाने का सही समय क्या है, यानी कब नहा लेना चाहिए आपको, और नहाते समय वो छोटी छोटी गलतियां हैं दोस्तों जिन्हें नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आजकल सब कुछ रहते हुए भी हम थोड़े थोड़े परेशान रहते हैं, यानी या तो शरीर से परेशान है, या तो धन नहीं है, मतलब बहुत से कारण है कि हम परेशान हैं। आज अगर घर में 4 लोग 5 लोग हैं तो लगभग सभी कमाते हैं, और दिक्कत क्या होती है कि फिर भी पैसे की कंगाली बनी रहती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम अपने संस्कार, अपने आचरण को जो है भूलते जाते हैं, और इन शास्त्रों की बातों को अगर हम मानेंगे तो हमारी जो परेशानियां हैं उनसे हम बहुत हद तक बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो छोटे छोटे काम हम करते हैं प्रतिदिन, वो कहीं ना कहीं अगर गलत करते हैं तो वो हमारे जीवन को और बुरा और नरक बनाते जाते हैं। और अगर वहीं पे हम थोड़ा सा सुधार लाते हैं, और जितनी शास्त्र के अनुसार हमें ज्ञान है या कहीं से हमें प्राप्त हो रहा है, तो अगर उनके अनुसार आप अगर करते हैं ये चीज़ें, तो आपके जीवन में सुख, शांति और तरक्की धीरे धीरे होने लगती है। तो दोस्तों देखिए, स्नान का सही समय, इसके बारे में देखिए कि हमारे शास्त्र में स्नान का सही समय जो है वह 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है कि स्नान हमें कब करना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं दोस्तों कि देखिए, जो सुबह के समय होता है स्नान, उसको मुनि स्नान कहते हैं, जो कि 4 से 5 के बीच में होता है, तो उसको मुनि स्नान कहा जाता है। अब दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि मुनि स्नान क्यों कहा जाता है। तो पहले जो भी आप वेद पुराण या जो भी किताबें पढ़े होंगे, जैसे भी आपको जानकारी होगी, तो अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है कि मुनि जो थे वो यज्ञ हवन के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते थे, और स्नान के बाद ही वह जो है देवताओं का आह्वान करते थे, पूजन करते थे, उनके लिए यज्ञ और हवन करते थे, जो देवताओं का सर्वोच्च भोजन होता था। तो उस समय जब स्नान कोई करता है तो उसको मुनि स्नान की संज्ञा दी जाती है। अब अगला स्नान है दोस्तों, जो कि 5 से 6 के बीच होता है। तो अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 बजे सुबह स्नान करता है तो वो स्नान भी दोस्तों देव स्नान की श्रेणी में रखा जाता है, यानी वो स्नान भी जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसे भी किस स्नान की श्रेणी में रखा जाता है, तो देव स्नान की, यानी वो स्नान भी सर्वश्रेष्ठ है अगर आप उस समय स्नान करते हैं तो। अब तीसरा स्नान है दोस्तों, वह है मानव स्नान, जो कि 6 से 8 के बीच में हमें कर लेना चाहिए। यानी हम मनुष्यों के लिए ये बताया गया है कि हम 6 से 8 के बीच में स्नान कर लें, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। अब दोस्तों अगली बारी आती है कि राक्षसी स्नान। तो 8 बजे के बाद हम जो भी स्नान करते हैं उस स्नान को राक्षसी स्नान के संज्ञा में रखा गया है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपसे कि अगर आपकी कोई मजबूरी है, जैसे आपकी ड्यूटी जो है नाइट शिफ्ट में है, तो उस समय सुबह के समय आपको आकर के सोना होगा, और सोने के बाद ही उठ करके आप अपने दैनिक काम करते होंगे। तो उसमें अगर आप देखिए किसी मजबूरी में पढ़ करके अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो प्राथमिकता है वो अपने कर्मों को सुचारू रूप से चलाने की है। तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों में उलझे हुए हैं और प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो वो व्यक्ति जो है दोष का भागी नहीं होता है। और उस स्थान पे अगर पति जाते हैं नाइट शिफ्ट में, या पत्नी है, मतलब घर का कोई भी सदस्य है, और वो समय पर नहा करके घर में धूप है, पूजा है, एक दीपक मंदिर में जला देता है, तो ऐसा कोई दोष नहीं लगता है दोस्तों। घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। और अगली चीज़, ये नियम उस पर भी नहीं लागू होता है जो बालक है, वृद्ध है और रोगी है, तो उनके लिए भी स्नान का ये नियम नहीं लागू होता है। तो आप समझ गए होंगे
होंगे दोस्तों कि ये नियम किसके ऊपर लागू होता है। तो ये नियम स्वस्थ व्यक्ति पे लागू होता है। ख़ास तौर से हम महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम घर में जो नहाने का समय है वह दोपहर के समय नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक वीडियो इसके पहले भी जो पूजा पाठ वाली वीडियो आई थी उसमें भी मैंने नहाने का जिक्र किया था कि सुबह जो है आपको 8 बजे तक स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना चाहिए। अब एक स्थिति और होती है दोस्तों जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी कि वह सुबह के समय फ्रेश नहीं हो पाते हैं और फ्रेश नहीं हो पाते इसलिए वो स्नान नहीं कर पाते हैं और स्नान नहीं कर पाने से उनकी पूजा पाठ भी लेट होती है। तो दोस्तों उन लोगों की भी मजबूरी है जिनको कोई दिक्कत चल रही है, पेट की परेशानी चल रही है और उनकी मजबूरी है वो चाय या पानी लेने के बाद ही जाएंगे, फ्रेश होंगे, तब जा कर के वो स्नान करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसी परेशानियां हैं तो उस स्थिति में आप स्नान को थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। पर अगर आप स्वस्थ है, आपको कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, तो फिर आप स्नान का समय जो है वह शास्त्रों के अनुसार रखेंगे तो आपके जीवन में सुख शांति और बरकत होने लगेगी। अब दोस्तों देखिए नहाते समय हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जो कि प्रतिदिन करते हैं। दोस्तों देखिए वो गलतियां हमारे ऊपर उतनी हावी नहीं होती हैं जो कि हमसे कभी कभार होती हैं, पर जो चीज़ें हम जाने अनजाने में रोज़ करते जाते हैं वो हमारे धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्रहों को प्रभावित करती है और ग्रह प्रभावित होते ही दोस्तों हमारा जीवन जो है वह धीरे धीरे नर्क बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है देखिए कि नहाते समय हमें मौन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल शांत होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि देखिए नहाना जो है एक हमारे शास्त्र में एक पवित्र कार्य माना जाता है, क्योंकि हम खुद की शुद्धिकरण करेंगे फिर ही जा कर के अपने घर का कोई कार्य करते हैं, खास तौर से प्रभु को स्मरण करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि नहाते समय आपको कोई मंत्र जो भी याद हो आपको जपते रहना है, कुछ नहीं तो आपको हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से बोलते रहना। ऐसा बोलने से आपका स्नान जो है गंगा स्नान के समान आपको फल दे जाता है। अब दोस्तों देखिए अगली चीज़ यह है कि नहाने के बाद आपको कभी भी अपने गीले कपड़े को बाथरूम में पड़े नहीं रहना देना है। तुरंत ही उसको धूप में या जहाँ पे आपने उचित स्थान बनाया हुआ है वहाँ पे उन्हें डाल दें, कभी भी गीले कपड़े बाथरूम में न छोड़ें। और दोस्तों कभी कभी कुछ लोगों की आदतें होती हैं कि जो कि गीले कपड़े ही बाथरूम में रख करके और वो अपने अन्य कार्य करने चले जाते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार आपने नहाने का समय निकाला उस तरह से आप अपने गीले कपड़े को भी उचित स्थान पे रखें। अगर आज नहीं धोना है आपको तो कहीं अलग आप उसे उसके लिए रखें, बाथरूम में कभी न रखें। दोस्तों कारण भी जानना चाहेंगे आप, तो कारण ये है कि जिन लोगों का राहु ग्रह खराब होता है या जिन लोगों का नहीं खराब है उनके भी खराब होते हैं। ये जो है बहुत बहुत बड़ा कारण है गीले कपड़े बाथरूम में नहीं रखने का। और अगली चीज़ है ये दोस्तों, आप भी ध्यान दीजिए कहीं आपके साथ भी तो ऐसा नहीं होता है कि आप जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो नहाने के बाद आप क्या करते हैं कि जब आप नहा लेते हैं तो उसके बाद आप चप्पल पहनते हैं और चप्पल पहनने के बाद आप फिर से चप्पलों पे पानी डालते हैं। तो दोस्तों ये काम कभी नहीं करना चाहिए, इससे जो है माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने से हम सभी को पता है कि जीवन में क्या क्या समस्याएं जो है वह सामने आती हैं। तो यानी आप नहाने से पहले ही अपने चप्पलों को पैरों को अच्छी तरह साफ कर लें, कभी भी पूरी तरह से स्वच्छ होने के बाद और चप्पलों को पैर में डाल लें आप। लेकिन उस चप्पलों को पैरों में डालने के बाद आपको ऊपर से पानी नहीं डालना है। यानी आप समझ गए होंगे कि नहाने के बाद पैरों में पानी नहीं डाला जाता है, इससे माँ लक्ष्मी जो है नाराज होती हैं। देखिए गीले कपड़े पहन करके कभी भी हमें पूजा नहीं करना चाहिए, सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। तो अब देखिए जब हम तालाब में और बावड़ी में नहाते हैं तो वो चीज़ अलग है, वहाँ हम गीले वस्त्रों से ही पितरों का तर्पण करते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं। परंतु ये नियम जो है हमें घर में ज़रूर अपनाना है कि हमें गीले वस्त्र के साथ भगवान को जल नहीं देना है, पूजा नहीं करना है। तो आप ऐसा न करें कि आप कोई गीला वस्त्र ही पहन करके सोचें कि जल्दी से पूजा निपटाने के बाद हम जो है कि वह फिर से कपड़े बदल लेंगे। दोस्तों ये सबकी बात नहीं है, कुछ लोग जो है इस तरह के उल्टे नियमों का पालन करते हैं, तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत है। जब भी आप नहाएं तो पूरी तरह से साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और कभी भी दोस्तों ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जब बालों से पानी टपक रहा हो तो उस समय भी हमें पूजा नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से बाल बिखरे हों तो बिखरे बालों के साथ भी पूजा नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा बालों को अच्छी
तरह से पोंछ करके धोने के बाद, और तब उन्हें किसी तरह से बांध लें या उसके बाद ही पूजा करें। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि देखिए, घर में अगर 2-3 औरतें हों तो एक साथ कभी भी स्नान 2-3 औरतों को नहीं करना चाहिए। एक ही आपका बाथरूम है तो आप अलग-अलग स्नान करें, और अलग-अलग अगर आप सब लोग स्नान करते हैं तो अलग-अलग कोई दोष नहीं लगता है। बस एक स्थान पे कई औरतों का स्नान करना वर्जित माना जाता है। अगर आप नदी में नहाते हैं तो वो चीज़ें अलग हैं दोस्तों, ये बात मैं घर के लिए बोल रही हूँ। तो घर में ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार मना है। जो पहले के मतलब गाँव में लोग इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कारण भी आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है या तो उस समय इस तरह के कर्म किए जाते हैं, तो इसलिए शुभ कर्म ये जो प्रतिदिन हम कर्म करते हैं दोस्तों, वो शुभ कर्म ही होते हैं, तो उन समय ऐसा करना मना होता है। तो कभी भी आप घर में कई औरतें एक साथ मिलकर के स्नान न करें। दोस्तों, कभी भी दक्षिण का मुख करके स्नान न करें। दक्षिण मुखी स्नान करना जो है वह अति शीघ्र मृत्यु का बुलावा होता है। तो कभी भी आप दक्षिण का मुख करके स्नान न करें। जब भी आप नहाने जाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि भले ही आप बाल न धोएं तो भी क्या हुआ, लेकिन आप अपने मुख को दक्षिण न, सबसे उचित जो मुख करके स्नान करना होता है वह पूर्व होता है, उत्तर होता है। तो आप भी पूर्व या उत्तर में मुख करके स्नान करें। दोस्तों, नहाने के बाद जो है आपको अपने बाथरूम की बाल्टी को कभी भी उलट नहीं देना, तुरंत उल्टा नहीं करना है। उसमें हो सके तो आप थोड़ा सा पानी भर लें या पूरी बाल्टी ही भर के रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। कभी भी आपको बाल्टी नहाने के बाद खाली करके नहीं रखनी है, या उसमें जो पानी आपका नहाया हुआ बचा होता है, पानी जिसमें साबुन वगैरह का झाग गया होता है, तो वो सब आप हटा दीजिए, क्योंकि आपके जाने के बाद कोई और आएगा तो आपके ही पानी से नहाएगा, जो कि जिससे कि व्यक्ति की आयु क्षीण होती है। जो पहले नहा करके गए हैं उनकी आयु क्षीण होती है। तो आप परिवार में और सदस्यों को भी बोलिए कि अपना नहाया हुआ पानी जो है वह गिरा दें। दोस्तों, पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप उतना ही पानी लें जिससे आप स्नान करें, और उसमें फिर बाल्टी में पानी भर के रखें। इससे अगर कोई और भी स्नान करता है तो उसको भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और दोस्तों, नहाने का और ग्रहों का बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसीलिए नहाते समय भी बहुत सारी सावधानियां रखी जाती हैं। और आप सभी को पता होगा कि जिनके भी ग्रह खराब होते हैं उनको नहाने के पानी में आपने सुना होगा कि दूध डालना है, गुलाब की पंखुड़ी डालना है, गुलाब जल डालना है, दही डालना है, हल्दी डालना है, यानी ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाती हैं। दोस्तों, नहाते समय कभी भी हमें नाखून नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह बाथरूम में ही नेल कटर रखे रहते हैं, और जब नहाने जाते हैं या नहा कर के बीच में ही लोग बोलते हैं कि जो नाखून होता है वो काफ़ी पानी के साथ नरम हो जाता है, तो इसलिए वो बाथरूम में ही नाखून काटते हैं। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार ये चीज़ें बिल्कुल वर्जित है। आपको स्नान के समय आपको नाखून बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, या नहाने के तुरंत बाद भी नाखून को नहीं काटना चाहिए। थोड़ा सा मुँह में कुछ आपको डालने के बाद ही तब नाखून काटना चाहिए। मुंह में डालने के बाद मतलब दोस्तों कुछ खाने के बाद ही नाखून काटना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, देखिए, ये मैं फिर बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें काफ़ी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, पर हमारे जीवन पे इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप मेरी वीडियो जो है अगर देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी परेशानी में मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको कि हल्दी डाल करके स्नान कीजिए, खासतौर से जो गुरुग्रह से संबंधित कष्ट होते हैं उनमें। दोस्तों, ये उपाय काफ़ी चमत्कारी है। तो आप समझिए कि अगर आप एक छोटा सा उपाय हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो ये उपाय जो है आदमी के साथ चमत्कार कर देता है। तो अगर रोज गलतियां करते हैं तो वो हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान लेकर के आती हैं। तो दोस्तों देखिए, एक गलती और हो जाती है जो हम औरतों से ही खास तौर से होती है कि नहाने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने वस्त्रों को साफ करते हैं, यानी जो पहने हुए वस्त्र होते हैं उन्हें हम नहाने के बाद साफ करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि जो हमारे पहने हुए वस्त्र हैं वो क्या होते हैं कि गंदे होते हैं, तभी हम उन वस्त्रों को बदलते हैं, और तब जा कर के दोस्तों हम साफ़ सुथरा वस्त्र पहन करके अपने पूजा वगैरह जो कर्म होते हैं हम वो करते हैं। तो कभी भी आपको स्नान के पहले जो गंदे वस्त्र होते हैं उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही जा कर के आपको अपने नहाना चाहिए। नहाने के बाद आपको जो गंदे वस्त्र हैं वो कभी साफ़ नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप नदी नहाते हैं, जैसे माँ गंगा में स्नान करके आप किसी विशेष पर्व में या कभी भी आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो धुले हुए
कपड़े होते हैं उनको घर लाके फिर से धुलते हैं। तो दोस्तों ये काम भी नहीं करना चाहिए, माँ गंगा का अपमान होता है। आप वहाँ पे जैसे भी कपड़े धुल देते हैं, जैसे देखिए माँ गंगा में हम लोग साबुन वगैरह तो लगाते नहीं हैं उस समय कपड़ों में, तो पानी से ही अगर आप उसको कपड़े को खंगाल लिए तो आप एक बार घर ले आ करके उन कपड़ों को सुखा करके एक बार 1 घंटे ही सही पहन लेंगे, तो इससे माता का अपमान नहीं होता है और फिर से आप अगली बार जो है वह कपड़ों को अच्छी तरह से साफ कर लें। पर कभी भी गंगा माँ में धुले हुए कपड़े ला करके तुरंत धोने के लिए नहीं रखना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, एक बार मैं फिर बता रही हूँ आपको कि ग्रहों को मजबूत करने के लिए नहाते समय ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास समय हो और आप चाहते हैं कि आपके ग्रह भी मजबूत हो, तो कभी कभी जैसे सोमवार के दिन आप दूध डाल करके स्नान कर लिए, थोड़ा सा कच्चा दूध स्नान के पानी में डाल लीजिए और नहा लीजिए। कभी गुलाब की पंखुड़ी शुक्रवार के दिन डालिए, इससे क्या होता है कि सुख बढ़ता है, विलासिता बढ़ता है। थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें। दोस्तों ये सारे जो कर्म है, आप जो नहाने के पानी में ये चीज़ें डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके ग्रह मजबूत होते हैं और ग्रह के मजबूत होने से हमारे जीवन में धीरे धीरे ही खुशियाँ आती हैं दोस्तों, पर धीरे धीरे परेशानियाँ समाप्त होती हैं। गुरुवार के दिन हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करें। इससे क्या होता है कि गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, आपका ज्ञान बढ़ता है, पैसे रुपए की तंगी दूर होती है। आप सभी को शायद पता भी होगा दोस्तों कि गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं दोस्तों जो कि दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।